नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्ट्रीम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज क्लास 12 का इंग्लिश प्रो में लेसन 1 अ गर्ल विथ अ बास्केट का क्वेश्चन आंसर जो एक पार्ट अपलोड हो चुका है, उसमें 5 क्वेश्चन बताए हैं। वो न देखे हो तो प्लेलिस्ट देख सकते हो। और आज 60वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और क्लास 12 का डेली 2 वीडियो अपलोड किया जाता है, सोमवार से शुक्रवार तक, यानी मंडे टू फ्राइडे। शाम को 7 बजे इंग्लिश बुक का वीडियो अपलोड किया जाता है, शाम को 8 बजे इंग्लिश ग्रामर का। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 8090976006 है। इस पर आप ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो जाइए। और इस पर फालतू कमेंट मत करिएगा, कोई पिक इमेज या फालतू चैट मत करिएगा। सिर्फ इन्फॉर्मेशन इस पर आपको दिया जाएगा। जिस क्लास में हैं आप उस क्लास, जैसे 12th में 12th लिख के मैसेज कर दीजिएगा। और बाकी प्लेलिस्ट 1 या 2 आपको भेज दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है। और तुरंत रिप्लाई इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस पर हज़ारों स्टूडेंट जुड़े हैं। और फालतू कमेंट तो मत करिएगा और कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल आपकी रिसीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक घंटी आएगी, उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओ। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मोबाइल में जो हम पीडीएफ बनाए हैं, टाइप किए हैं क्वेश्चन आंसर, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसमें आप देख के समझिएगा। चलिए स्क्रीन पे स्लाइड लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वेंडर अमॉन्ग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड व्हाई। ठीक है, यहाँ पे कहा है वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। एमॉन्ग जो शब्द है, बिटवीन और एमॉन्ग का अर्थ वही होता है। एमॉन्ग का मतलब होता है 2 से अधिक के बीच में जब बात की जाए, और बिटवीन का मतलब होता है जब 2 के बीच में बात किया जाए। तो यहाँ पे एमॉन्ग दिया है, व्हिच वेंडर एमॉन्ग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड व्हाई। यानी कि उन लेखक को उन बच्चों में से कौन से विक्रेता सबसे अधिक उन्हें प्रभावित किया, यानी अटेंशन मोस्ट सबसे अधिक आकर्षित किया और क्यों किया। ठीक है, इसमें यही पूछ रहा है। ड्रा मतलब खींचना, अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है, ड्रा का सेकंड फॉर्म ड्रॉ है। अब इसका आंसर देखिएगा, द वेंडर हु ड्रॉ द राइटर्स अटेंशन मोस्ट वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। देखिएगा, वेंडर यानी विक्रेता, हु जिन्होंने, अब यहाँ विक्रेता की बात कर रहे हैं, जो बच्चे वहाँ पे बेच रहे थे बास्केट ऑफ फाइन्स, तो उन सब में से, यानी द वेंडर हु यानी जिसने, ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट जिसने लेखक को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, अपनी तरफ खींचा, वह वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक छोटी 9 वर्ष की लड़की थी, स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी उनके सामने वह खड़ी थी। शी वॉज द मोस्ट डिलीजेंट। अब यहाँ देखिए, मोस्ट का मतलब सबसे अधिक, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। एंड पुशिंग वेंडर, शी वॉज द मोस्ट डिलीजेंट एंड पुशिंग वेंडर, वह सबसे मेहनती और सबसे उत्साही विक्रेता थी। पुशिंग वेंडर, उत्साही विक्रेता। With tears in her eyes, उसकी आंखों में आंसू था। She was imploring the writer to buy her basket, उसकी टोकरी खरीदने के लिए राइटर ने, यहाँ देखिएगा, she was imploring का मतलब विनती करना, प्रार्थना करना, द राइटर यानी लेखक से, टू बाय हर बास्केट, वह अपनी टोकरी खरीदने के लिए लेखक से विनती कर रही थी। दिस मूव्ड द अदर टू पिटी। पिटी का मतलब दया, ठीक है, पिटी का मतलब दया, रहम। मूव्ड मतलब दिस मूव्ड, यानी इस तरह से लेखक को उसने लेखक उस पर दया खा गया, यानी तरस खा गया और उस पर आकर्षित हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे। व्हाट वेयर द चिल्ड्रन सेलिंग एट अ रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस।
अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, यानी विलियम सी डगलस के अनुसार बच्चे रेलवे स्टेशन पे क्या बेच रहे थे, सेलिंग मतलब बेच रहे। और आगे भी इसी में दिया है फाइव वर दे डूइंग सो, फाइव वर दे डूइंग सो, और क्यों, सो यानी ऐसा, वे ऐसा क्यों कर रहे थे। यानी विलियम सी डगलस के अनुसार रेलवे पर बच्चे क्या बेच रहे थे, सॉरी इसमें दिया है, हाँ, विलियम सी डगलस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस के अनुसार रेलवे स्टेशन पर बच्चे क्या बेच रहे थे और वे ऐसा क्यों कर रहे थे। अब इसमें देखिए इसका आंसर, द चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट एंड फैंस एट अ रेलवे स्टेशन, यानी बच्चे, द चिल्ड्रन यानी वे बच्चे जो थे, वर सेलिंग बास्केट एंड फैंस, बास्केट एंड टोकरियां और पंखे बेच रहे थे एट अ रेलवे स्टेशन, वे बच्चे रेलवे स्टेशन पर टोकरियां और पंखे बेच रहे थे। आगे इसी में, दे वर सेलिंग दीज आर्टिकल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अब जो क्वेश्चन पूछा था ऐसा क्यों कर रहे थे, उसी का जवाब आ गया है, द वेर सेलिंग दीज आर्टिकल टू अर्न दीज लाइवलीहुड। अब ध्यान दीजिएगा, लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका, टू अर्न कमाने के लिए, ठीक है, टू अर्न कमाने के लिए, आर्टिकल सामान होता है, सेलिंग मतलब बेच रहे थे, वे अपनी जीविका को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सामान को बेच रहे थे। यानी आर्टिकल वो सामान जो फैन और टोकरियां थी, खिलौने थे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, अब देखिएगा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करा दे रहे हैं, किसी भी प्रकाशन से आप पढ़ रहे होंगे, लगभग हर एक प्रकाशन में आपको इन सब टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अब इसे एक क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का, लेकिन आपको तैयार कैसे करना होगा, कौन कौन सा लेसन तैयार रखना होगा, इसको हम आगे एक वीडियो बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपको तैयार करना होगा, उसी में से एक आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 पूछेगा, उसमें से एक करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फोर्स्ड, फोर्स मतलब बाध्य करना, ठीक है, द राइटर टू बाय, राइटर को यानी लेखक को, टू बाय खरीदने के लिए, द लिटिल गर्ल्स बास्केट, यानी छोटी बच्ची की जो टोकरी थी उसे खरीदने के लिए लेखक को क्या बाध्य किया, कौन सी बात बाध्य किया। आगे है आंसर में, द गर्ल्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, द गर्ल्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी गिवन एज ए चैरिटी बाय द राइटर। ध्यान दीजिए, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट यानी स्वीकार करने से मना कर देना, इनकार कर देना, लेने से इनकार कर देना, द मनी यानी पैसा, गिवन एज ए चैरिटी यानी दान के रूप में, बाय राइटर, बाय द राइटर यानी लेखक के द्वारा दिया गया दान के रूप में पैसे को लड़की ने मना कर दिया था। अब आगे, हर सेल्फ रिस्पेक्ट वाज हर्ट, उसका जो आत्मविश्वास, उसके आत्मविश्वास में ठेस हुआ, यानी कि दान के रूप में मैं नहीं लूंगी, वो लड़की ने यही सोचा कि मैं दान के रूप में नहीं लूंगी, वो अपने आत्मविश्वास को मतलब दांव पे नहीं, यानी आत्मविश्वास के, उसका आत्मविश्वास जो था ठेसित हुआ, आत्मविश्वास मतलब अपने आत्मविश्वास को झुकाना नहीं चाहती थी, इसलिए यही कह रही है कि द चैरिटी हर सेल्फ रिस्पेक्ट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। सेल्फ रिस्पेक्ट और एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये ज़्यादातर आमतौर पे बोला जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है आत्मसम्मान होता है, प्रतिष्ठा जिसे बोला जाता है, दांव पे लगाना, और यानी प्रतिष्ठा होता है आत्मसम्मान, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास होता है।
अपने आप में विश्वास रखना होता है, ठीक है। तो यही कहा है कि हर सेल्फ रिस्पेक्ट वाज हर्ट, उसका जो विश्वास था वह उसमें ठेस पहुंचा, इसलिए द राइटर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड बॉट द बास्केट। राइटर ने अपनी गलती को एहसास किया। द राइटर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड बॉट मतलब खरीदा, द बास्केट और टोकरी को खरीदा। राइटर ने अपनी गलती को एहसास किया और उस टोकरी को खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वन रीजन डिड द राइटर गिव पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर हैविंग फॉलन इन लव विथ इंडिया। भारत के प्रति प्रेम जागृत होने का जो कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया वह क्या था। अब यहाँ वो आंसर में देखिए, द वन रीजन गिवन बाय द राइटर फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव विथ इंडिया was that the Indian people valued self-respect most even though they were poor and illiterate। ध्यान दीजिएगा, वन रीजन गिवन बाय द राइटर के द्वारा दिया गया कारण, लेखक के द्वारा दिया गया बताया गया कारण फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव विथ इंडिया, भारत के प्रति प्रेम की भावना जो जागृत हुई थी उसके द्वारा यानी लेखक के द्वारा दिया गया उसका जो कारण था दैट यह था कि इंडिया पीपुल वैल्यूड सेल्फ रिस्पेक्ट मोस्ट, इवन इंडिया के जो लोग थे वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है आत्मसम्मान में बहुत सबसे अधिक मोस्ट यानी सबसे अधिक महत्व देते थे। इवन था यद्यपि दे वर पीपुल एंड इलिटरेट, यद्यपि वे गरीब और अशिक्षित थे, यानी कि कहने का मतलब गरीब और अशिक्षित होने के कारण भी वे आत्मसम्मान को यानी वे गरीब और अशिक्षित थे। इंडिया के लोग जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उस समय उस टाइम भी अशिक्षित और गरीबी चरम पे थी, इसलिए वो अपने आत्मसम्मान के लिए फिर भी बहुत ही महत्व देते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपुल ऑफ इंडिया। व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोगों के प्रति राइटर की क्या सोच थी। भारत के प्रति जो लेखक था भारत के लोगों के प्रति क्या सोचता था। द राइटर फाउंड दैट द पीपुल ऑफ इंडिया, राइटर ने भारत के लोगों के प्रति पाया कि था पुअर एंड इलिटरेट, यद्यपि वो गरीब और अशिक्षित होते हुए भी हैड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, उनके स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर यानी उनके गुण में उनका जो चरित्र था उसमें बहुत ही शक्ति थी। दे वर अपराइट, वे अपराइट का मतलब सच्चा होना, ईमानदार, सीधा, वे बहुत ही ईमानदार थे। एंड हैड अ हाई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, हाई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान के प्रति उनकी भावना बहुत ही उच्च थी। दे आल्सो हैड अ लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, वे डिसेंसी का मतलब होता है शालीनता, सभ्यता, एंड सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता, और लाइवली सेंस मतलब उनकी जो समझ थी, जो सोच थी वो लाइवली यानी जीवंत थी। शालीनता और नागरिकता के प्रति उनकी सोच बहुत ही जीवंत थी। दे वैल्यूड एंड प्राइज्ड देयर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, और वैल्यू एंड प्राइज मतलब महत्व, वे आज़ादी के प्रति आज़ादी को बहुत ही महत्व देते थे। द राइटर कैरीड बैक का मतलब वापस ले जाना, द इम्प्रेशन विथ हिम, राइटर जो था, लेखक जो था, वह अपने साथ जो प्रभाव लेके गया दैट कि यह था कि इंडिया हैड अ वार्म सोल एंड दैट इंडियंस एज पीपुल वर पॉलिट एंड कल्चर। लेखक
अपने लेखक जो वापस लेके गया, जो बता रहा है कि इंडिया की जो आत्मा है वो अभी जीवित है और इंडिया के लोग राष्ट्र के प्रति पॉलिट एंड कल्चर, यानी पॉलिट का मतलब होता है विनम्र एंड कल्चर सुसंस्कृत, बहुत सुसंस्कृति, यानी उनका कल्चर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही विनम्र हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन द ऑथर सा ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना होता है, थिंग्स यानी वस्तुएं, सीन मतलब देखना, दृश्य, द ऑथर यानी लेखक सा देखा, ऑन दिस वे रास्ते में, फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत यानी दिल्ली से रानीखेत के रास्ते में लेखक ने जो दृश्य जो वस्तुएं देखा उसका वर्णन करना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है। तो आंसर में देखिएगा, ऑन द वे रास्ते में, द ऑथर सा वेरियस पर्सन्स बेयरफुट, लेखक ने कई वेरियस पर्सन यानी कई प्रकार के व्यक्तियों को, कई प्रकार के लोगों को वेयरफुटेड यानी नंगे पांव, ड्रेस एंड लूज क्लोथ्स यानी कि ढीले ढाले कपड़े पहने हुए उन्होंने देखा। द गंगा वाज फ्लोडेड, गंगा में बाढ़ आई हुई थी यानी फ्लोडेड, गंगा जो है वो भरी हुई थी। देयर वर डेंस जंगल, डेंस का मतलब घना, जंगल मतलब जंगल, आप समझते हैं। देयर वर डेंस जंगल, जंगल बहुत घने थे। वेयर जहाँ, वाइल्ड एनिमल्स लिव्ड, जहाँ पे जंगली जानवर रहते थे। द विलेजेज हैड थैच्ड मड हाउसेस, थैच्ड जो होता है, थैच्ड ये होता है छप्पर, मड हाउसेस कच्चे घर, जो गांव में घर बने थे वे कच्चे थे, उस पर छप्पर था। पम्पकिन वाइन, कद्दू की लताएं। फुल ऑफ फ्लावर्स यानी वो फूली हुई थी, फूलों में पूरी तरह से थी। स्प्रेड ऑन द थाइस्ट, और छप्पर पर वे फैली थी। प्यारे छात्रों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका एक वीडियो और बाकी रह गया, उसमें आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे क्वेश्चन आंसर। उसके बाद आपको पैसेज और वोकेबलरी से रिलेटेड 2-3 वीडियो बना देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे। और वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।